क्या मारुति विक्टोरिस मारुति का एक मास्टर स्ट्रोक है और 15-20 लाख के रेंज में वन ऑफ द बेस्ट कार है। हाय, आई एम प्रशांत, मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट, और मैं आपको बताऊंगा मारुति विक्टोरिस के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आपको ये कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कौन सी वेरिएंट लेनी चाहिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग लॉन्च स्टोरी और ओनर स्टोरीज आपको देखने हैं, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं बात करूँ मारुति विक्टोरिस के बारे, तो उसने एक ऐसे सेगमेंट में घुसने की ज़रूरत की है और इतना डेयर दिखाया है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे दिग्गज प्लेयर अवेलेबल है, जैसे कि किया की सेल्टॉस हो गई, ह्यूंडई की क्रेटा हो गई, स्कोडा की कुशाक हो गई, वोल्क्सवैगन की टाइगुन हो गई। तो इस प्रोडक्ट के थ्रू मारुति ने एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की है कि हम भी मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हम भी एक ऐसे प्रोडक्ट को सामने ला के रख सकते हैं जो काफ़ी एडवांस्ड है, जो सेफ्टी लोडेड भी है और पूरी तरीके से मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है, और डिज़ाइन भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस कार के बारे में आपको क्या अच्छा लगने वाला है, और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको क्या नहीं अच्छा लगेगा, आपको कौन सी वेरिएंट बाई करनी चाहिए, सो स्टे ट्यून्ड। तो अगर मैं बताऊं कि आपको मारुति की विक्टोरिस क्यों लेनी चाहिए, तो सबसे पहला तो डिज़ाइन स्टेटमेंट है, बट डिज़ाइन स्टेटमेंट की सबसे बड़ी यूएसपी नहीं है। मैं आपको डिज़ाइन स्टेटमेंट के बाद बताऊंगा कि इसके सबसे बड़ी यूएसपी क्या है जिसके कारण आपको लेनी चाहिए। तो अगर मैं डिज़ाइन स्टेटमेंट की बात करूँ तो फ्रंट से आपको थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाता है, थोड़ा जिस तरीके का डिज़ाइन आ रहा है उससे स्लाइटली डिफरेंट है। आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं, फॉग लैम्प्स की माउंटिंग मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है, उसके लिए आपको सेंसर्स दिखेंगे, एडास कैमरा के सेंसर्स दिखेंगे। साइड से भी ये कार काफ़ी डिसेंट लगती है, आपको 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं जो इंश्योर करेगी कि आपकी राइड क्वालिटी काफ़ी स्मूथ होने वाली है। इस कार में ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 210 mm की मिल जाती है। जो आपका ORVM मिरर है वहाँ पे आपको 360 कैमरा की माउंटिंग भी दिख जाएगी। तो मारुति ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ा है नए टेक फीचर्स को लाने के लिए, मतलब कार को फुली लोडेड रखने के लिए। पैरानोमिक सनरूफ में मिल जाती है जो भी आपको काफ़ी अंदर वेंटिलेटेड फील कराएगी। पीछे की तरफ भी जाएंगे तो आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस भी डिसेंट है कार का, 450 है, नॉट बेस्ट इन द सेगमेंट बट ठीक है, कंसिडरिंग की कार काफ़ी लंबी भी है। अगर आप इस कार के रियर की तरफ जाएंगे तो रियर में भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका व्हील बेस अच्छा है, तो वहाँ पे आपको स्पेस की कंप्लेन नहीं होने वाली है। आपको पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको 65 वोल्ट की चार्जिंग मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, आपको हेडरेस्ट रखने के भी 3 माउंटिंग्स यहाँ पे दिए हुए, सो इट्स वेरी मच कंफर्टेबल। आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है पीछे। अगर आप इसके इंटीरियर, आप इसके कैबिन क्वालिटी, मतलब इसके आपके फ्रंट पोर्शन में अगर आप जाके बैठेंगे तो सामने आपको स्ट्रेट अवे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेगा, विच इज़ प्रीटी मच गुड, ठीक है, इट्स अ डिसेंट। उसके बगल में जस्ट आप देखेंगे तो आपको 360 कैमरा के लिए जो आपकी म्यूजिक सिस्टम की माउंटिंग है वो दिख जाएगी। तो ये सारे फीचर्स हैं जो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा टेक लोडेड फील कराएगी। पैरानोमिक सनरूफ हो गया, चीज़ों डिस्प्ले हो गया, तो इंटीरियर फिनिश इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड, आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है इस कार के अंदर बैठ के। और बाकी मैं आपको बताऊं कि इस कार का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, वो है इसकी ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग। मारुति की ये वन ऑफ द इकलौती कार ऐसी है जो एनकैप 515 सेफ्टी रेटिंग के साथ अभी आ रही है, एंड हैट्स ऑफ टू मारुति फॉर डूइंग दिस, हैट्स ऑफ टू मारुति फॉर चेंजिंग द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर्स की यार हम सेफ्टी पे भी ध्यान दे सकते हैं। गॉन आर दोज डेज जब मारुति बस अपने माइलेज के लिए जानी जाती है। यहाँ इस प्रोडक्ट के थ्रू मारुति ने स्टेटमेंट दे दिया है कि हम एक सेफ कार भी बना सकते हैं, हम एक हाई माइलेज कार भी बना सकते हैं, हम एक बहुत रिलायबल कार भी बना सकते हैं, हम लो ऑन मेंटेनेंस कार भी बना सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो यूएसपी है जिसके कारण आपको ये कार खरीदनी चाहिए कि बीइंग 4 मीटर के अबव कार है, फिर भी ये एनकैप 515 रेटेड है। सेकेंडली, मारुति की कार को ब्रांडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी सर्विस कॉस्ट, इसकी नेटवर्क इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वर्ड ऑफ माउथ से ये कार सेल होती है। तो उसके कारण भी ये कार, अगर आप लो ऑन मेंटेनेंस वाले कंज्यूमर है कि आपको ज़्यादा मेंटेनेंस पे दिमाग नहीं लगाना है, तो ये कार आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। थर्डली, अगर मैं बात करूँ कि इसके इंजन ऑप्शंस की, मारुति ने यहाँ सारे ऑप्शंस दे दिए आपको। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपका आ रहा है, पेट्रोल इंजन आ रहा है, उसके साथ साथ आपका हाइब्रिड इंजन आ रहा है, उसके साथ आपको CNG ऑप्शंस भी मिल रहा है, ऑल व्हील ड्राइव के भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो सारे ही ऑप्शंस इस कार में आपको मिलने वाले हैं। और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी जो सेकंड में आपको बताऊँ वो इसकी माइलेज होने वाली है। 21.1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करती है मारुति विक्टोरिस, और मुझे नहीं लगता है सेगमेंट में कोई भी कार यार इस तरीके के माइलेज ला सकती है। तो सेफ्टी रेटिंग को ध्यान रखते हुए भी 21 का अगर माइलेज क्लेम कर रही है तो रियल सिटी फिगर्स आप 15-16 का तो आप मान लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द रीजन जिसके कारण आपको ये कार डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात हम जानेंगे कि ये कार क्यों नहीं आपको लेनी चाहिए, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसके कारण आपको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वेदर दिस इज अ राइट बाय फॉर मी। अगर मैं बात करूँ कि मारुति विक्टोरिस आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आप ऐसे कंज्यूमर है ना जो बहुत चूजी हैं फिट एंड फिनिश को लेके, एक प्रीमियम क्वालिटी को लेके, अंदर बैठने के बाद आपको प्रीमियम फील होना चाहिए, डिज़ाइन स्टेटमेंट भी उतना प्रीमियम होना चाहिए, तो ये कार शायद आपके लिए फिर नहीं है। क्योंकि पर्सनली ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मुझे मारुति विक्टोरिस की जो डिज़ाइन स्टेटमेंट है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी, कंसिडरिंग कि अभी जो
कार्स आ रहे हैं, जैसे आपकी नई किया सेल्टॉस आई है, आपकी Hyundai क्रेटा है, उसके सामने मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इसका जो डिज़ाइन स्टेटमेंट है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना अपीलिंग नहीं है। प्लस जब मैं इसके अंदर भी बैठा ना गाइस, तो मुझे ऐसा लगा कि जब आप किया सेल्टॉस के अंदर बैठते हो, अगर आप Hyundai के क्रेटा के अंदर बैठते हो, तो आपको जो प्रीमियमनेस फ़ील होता है वो कहीं न कहीं आपको विक्टोरिस के अंदर वो प्रीमियमनेस आपको नहीं फ़ील होने वाली है। तो कहीं न कहीं वहाँ पे आपका डिसअपॉइंटमेंट होगा। बट आप इन चीज़ों को अगर इग्नोर कर सकते हो, तो नथिंग लाइक इट मारुति विक्टोरिस इस सेगमेंट का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, जो आपको एक माइलेज भी लाके देगा, एक सेफ्टी भी लाके देगा, एक टेक ओरिएंटेड प्रोडक्ट भी है और आपका सर्विस कॉस्ट भी कम होने वाला है, माइलेज भी अच्छा देगा। तो फुल्ली लोडेड मतलब ये सारे टिक बॉक्स को कहीं न कहीं टिक कर देगा। बट हाँ, कहीं न कहीं ये कार लैग करती है, वो चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है मारुति विक्टोरिस को लेके। तो बात अगर मैं करूँ कि आपको विक्टोरिस की कौन-सी वेरिएंट लेनी चाहिए, तो ये कार 10.5 लाख से स्टार्ट होके 19.99 लाख के आस-पास तक जा रही है, एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिकली आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मनी मॉडल चाहिए जो फुल्ली लोडेड है। तो पैनासोनिक सनरूफ लेवल 2 एडास के साथ जो वेरिएंट आ रही है वो ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट आ रही है। तो अगर आप इसका मैनुअल वेरिएंट लेते हैं तो आपको 15.6 के एक्स शोरूम के आसपास पड़ेगा, तो ऑन रोड आप 17.5 टू 8 के बीच में पकड़ लीजिए। वही अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आप इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट को ले सकते हैं, ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट को, जो 17.7 एक्स शोरूम के आसपास है और ऑन रोड आपको 19 के आसपास जाएगी। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल की तरफ तभी जाइए तो तब जब आपका रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 3 टू 4 लाख का प्रीमियम आस्क कर रही है मारुति। तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, अनलेस एंड अनटिल आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए। क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हैं तो कहीं ना कहीं बैटरी रिप्लेसमेंट की भी डिपेंडेंसी आपके पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद आ जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप पेट्रोल के मैनुअल या ऑटोमेटिक वेरिएंट को देख सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है इन विक्टोरिस को लेके या किसी भी और कार्स को लेकर और आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, एंड डू कमेंट बिलो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबा खैर, हैव अ ग्रेट डे।